हाय बच्चों, गुड इवनिंग। आज का हमारा टॉपिक क्या है? इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। शेयर को हम इशू कर रहे हैं कैश के बदले में। मतलब क्या है कैश के बदले में? सर मतलब कोई कंपनी है वो मशीन खरीद रही है किसी वेंडर से और बदले में पैसे ना देके क्या कर रही है, शेयर दे रही है। तो सर शेयर क्या होता है? सर कंपनी में शेयर का मीनिंग क्या है? शेयर का मीनिंग क्या है बच्चों? जैसे हम बोले कोई कंपनी है और उसकी कैपिटल दे रखी है। सपोज करो कंपनी कहती है कि मेरी कैपिटल है 10 लाख और मैं क्या करूँगी, एक शेयर का प्राइस जो है प्राइस वो रखूँगी 100। तो मेरी कंपनी में नंबर ऑफ शेयर कितने होंगे? 10,000। दिस इज नंबर ऑफ शेयर। तो सर नंबर ऑफ शेयर कैसे निकालना? कैपिटल ऑफ कंपनी डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू। तो नंबर ऑफ शेयर है। तो सिंपल सी डेफिनेशन क्या बनी? जब हम कैपिटल को डिवाइड कर देते हैं स्मॉल डिनोमिनेशन में, जैसे यहाँ कंपनी ने डिनोमिनेशन डिसाइड करा था शेयर का प्राइस 100, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, जब डिवाइड करके निकाला तो जो निकल कर आया वो क्या निकल कर आया? नंबर ऑफ शेयर। तो यहाँ शेयर का मीनिंग आपका क्लियर है। और आपने शेयर का जो कंपनी का चैप्टर है उसमें आपने पढ़ा होगा शेयर दो तरीके से इशू हो सकते हैं। एक तो हो सकते हैं इशू ऑफ शेयर फॉर कैश, जिसे हम पब्लिक आईपीओ लेके आते हैं फॉर कंपनी। दूसरा केस क्या है जो मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ? छोटा सा टॉपिक है, बोर्ड में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, बट दिक्कत कहाँ आती है बच्चों को? छोटे से टॉपिक में भी बहुत सारी कंफ्यूजन रहती है। तो मैं इसको कैसे सॉल्व करूँ और कैसे इसको समझूँ टॉपिक को, ये मेरे लिए बहुत बहुत आसान हो जाए। कैसे आसान होगा बेटा? पहले हम इस टॉपिक को समझते हैं कि ये टॉपिक है क्या। कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है कि जो हमें पैसे देने हैं वो कंसिडरेशन है, बट हम पैसे तो दे ही नहीं रहे, हम उसके बदले में क्या दे रहे हैं? शेयर दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? शेयर दे रहे हैं। तो इन सब केस में क्या बनेगी? जनरल एंट्री क्या बनेगी? ठीक है। तो सबसे पहली बात तो इश्यू ऑफ शेयर कंसिडरेशन अदर देन कैश, इसमें भी क्या हो सकता है? दो तरीके से शेयर इशू होता है। पहला, इन केस शेयर इशू टू प्रमोटर। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं? प्रमोटर को शेयर दे रहे हैं। प्रमोटर को क्यों शेयर दे रहे हैं? क्योंकि उन्होंने हमें सर्विस प्रोवाइड करी थी, कंपनी के इनकॉर्पोरेशन में कोई खर्चे किए होंगे। तो हम एंट्री क्या बनाएंगे? एक्सपेंस क्या होगा हमारे लिए? अरे सर 11th में पढ़ा था, नॉमिनल अकाउंट का रूल है। क्या रूल है? ऑल एक्सपेंस एंड लॉस आर डेबिटेड। तो सर एक्सपेंस क्या हो जाएगा? डेबिट। तो ये किस तरह के एक्सपेंस है? मेरे फॉर्मेशन से रिलेटेड एक्सपेंस है। इस एक्सपेंस को मैं कैसे जस्टिफाई कर सकता हूँ? इनकॉर्पोरेशन भी लिख सकता हूँ। एंट्री क्या बनी? इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल। नरेशन आ जाएगा बीइंग शेयर इशू टू प्रमोटर फॉर देयर फॉर्मेशन एक्सपेंस। दूसरा टॉपिक, इन केस बिजनेस परचेज, या तो हम क्या कर रहे हैं? बिजनेस परचेज करने जा रहे हैं या कोई एसेट परचेज करने जा रहे हैं। तो पहले मैं टॉपिक ले रहा हूँ, कोई कंपनी है वो एसेट खरीदने जा रही है। अगर कोई कंपनी एसेट खरीदती है तो वो अपनी बुक में क्या एंट्री बनाएगी? सर 11th क्लास में हमने पढ़ा था एसेट का रूल क्या था? रियल अकाउंट में होता है। क्या होता है? क्या होता है? क्या होता है? ऑल एसेट्स आर डेबिटेड। रियल का रूल क्या था? सर रूल तो कुछ और था, डेबिट व्हाट कम्स इन। तो एसेट मैंने खरीदी तो मेरे बिजनेस में आ रही है तो वो क्या होगी? DR। सर मॉडर्न अप्रोच भी कोई नाम की चीज होती थी। हाँ, मॉडर्न अप्रोच में रूल होता था एसेट्स क्या होंगी? जब भी मेरे बिजनेस में इंक्रीज होगी तो क्या होगी? डेबिट होगी। ठीक है। तो अगर हम हमारे बिजनेस खरीदते हैं या कोई एसेट खरीदते हैं, तो मैं पहले टॉपिक ले रहा हूँ एसेट खरीदने का। अगर मैं कोई एसेट खरीदता हूँ तब एंट्री क्या बनेगी? किसकी बुक में बनाने बेटा एंट्री? कंपनी की बुक में एंट्री बनाना। कोई कंपनी एसेट खरीदी है तो एंट्री क्या बनेगी? एसेट अकाउंट DR। जिससे खरीदा उसको क्या कर देंगे? क्रेडिट, क्योंकि ये लायबिलिटी है ना, तो हमें पैसा देना है। सर वेंडर क्यों लिखा? हमने तो ये पहली बार नाम सुना है। अरे बेटा क्रेडिटर वर्ड भी यूज कर सकते हो, लेनदार जिसको पैसे देने हैं। सर लेनदार को देने, अरे वो हमसे लेने वाला है तब वो देने वाले हुआ ना भाई। लेनदार का मतलब वो हमसे लेगा पैसे,
ठीक है। तो एसेट अकाउंट दिया टू वेंडर। सर ये तो एसेट खरीदने की एंट्री हुई ना, हाँ ये किसकी एंट्री होगी आपकी, परचेज ऑफ एसेट फ्रॉम वेंडर ऑन क्रेडिट। ऑन क्रेडिट कैसे, क्योंकि यहाँ पर कहीं पर इस एंट्री में हमने कैश थोड़ी इन्वॉल्व किया, मैंने अब किसको क्रेडिट किया, क्रेडिटर को क्रेडिट किया, तो इसका मतलब मुझे क्रेडिटर को पैसे देने बाकी है। ओके सर, इस केस में अगर हम बात करें बाद में अगर इस वेंडर या क्रेडिटर को हम शेयर इशू करेंगे तब क्या एंट्री बनेगी। बेटा इस केस में भी दो सर्कमस्टांसेस है, शेयर इशू करेंगे किसको, वेंडर को, वेंडर को शेयर इशू करेंगे। सिर्फ क्या फॉर्मेट बनाना है, कोई फॉर्मेट नहीं है बेटा, ये सिंपल सा मैं स्पेस मैनेज करने की कोशिश कर रहा हूँ। इसमें मैनेज कैसे करेंगे भाई, मैं कह रहा हूँ जब वेंडर को कंपनी शेयर इशू करेगी ना तो दो तरीके से शेयर इशू करेगी, एक तो एट पार, एक एट प्रीमियम। ये तुमने स्टार्टिंग में इस चैप्टर में पढ़ा होता है कि शेयर इशू एट पार होता है और एट प्रीमियम होता है। सर एट पार का मतलब एक बार फिर बता दो। अच्छा बेटा बताता हूँ, एट पार का मतलब क्या है, जब कंपनी अपनी फेस वैल्यू पर ही शेयर को इशू कर देती है। सपोज करो कंपनी का फेस वैल्यू है 100 और कंपनी शेयर इशू भी कितने पे कर देती है, 100 पर, तो इसको हम बोलते हैं इशू ऑफ शेयर एट पार। सर प्रीमियम क्या होगा, प्रीमियम का मतलब है कि जब मैं कंपनी अपने शेयर प्राइस को फेस वैल्यू से ज्यादा प्राइस पर शेयर इशू करती है तो उसको बोलते हैं शेयर इशू एट प्रीमियम। क्या बोलते हैं बेटा, प्रीमियम। ओके तो एट पार के केस में एंट्री क्या बनेगी, सपोज करो हमने वेंडर को शेयर दिए, किस पर दिए, एट पार पे दिए, तो एंट्री क्या बनेगी, सर वेंडर को मिल रहे हैं तो वेंडर क्या होगा, डीआर। क्यों होगा डीआर, कोई रीजन बता सकता है, नहीं बेटा कैसे बताते हैं बेटा, वेंडर कैसा है, एक तरह से पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट कैसे होगा, पर्सनल का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, है ना। तो मैं बोल रहा हूँ उसको पैसे मिलेंगे तो मेरे लिए तो क्या होगा, डीआर, क्योंकि वो रिसीवर है उसके मेरे हिसाब से, और मैं पैसे दूंगा तो मेरे पैसे जा रहे हैं, तो मेरे पैसे क्या होता है, कैश क्या होता है, रियल अकाउंट होता है। रियल का रूल क्या होता है, क्रेडिट वॉट गोज आउट। ये सिंपल सा रूल मॉडर्न अप्रोच से चले। सर एसेट डिक्रीज होती है तो वो भी क्रेडिट होती है, बट यहाँ तो कैश की बात ही नहीं हो रही ना, यहाँ तो किसकी बात हो रही है, शेयर की बात हो रही है। और शेयर क्या होते हैं हमारे, शेयर किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कैपिटल को, और कैपिटल क्या होती है, क्रेडिट, क्योंकि कैपिटल इंक्रीज होती है तो क्या होती है, क्रेडिट। सिमिलरली अगर मान लो शेयर इशू एट प्रीमियम है तब एंट्री क्या बनेगी, वेंडर डीआर टू शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटी रिजर्व। स्टूडेंट चाहे तो सिक्योरिटी प्रीमियम वर्ड भी यूज कर सकते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी यूज कर सकते हैं। सर ये इसको क्रेडिट क्यों किया, क्योंकि ये कंपनी के लिए कैसा प्रॉफिट है, कैपिटल प्रॉफिट है, इसीलिए हमारे प्रॉफिट्स क्या होते हैं, नॉमिनल का रूल है, ऑल इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिट। सर कोई एग्जाम्पल लेके समझा दो, हमारे को जल्दी समझ में आ जाएगा। अभी बताते बेटा, एक एग्जाम्पल लेते हैं और उसमें हम इन्हीं एंट्रीज को इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है बेटा, ठीक है, ये नोट कर लेना। चलो एक क्वेश्चन लेते हैं। कोई कंपनी है किंग लिमिटेड, परचेज एसेट। एसेट में उसने क्या खरीदा है, हम बोल देते हैं उसने क्या खरीदा है, प्लांट एंड मशीनरी फ्रॉम Y Limited of rupees 11 lakh, और किंग लिमिटेड ने क्या करे हैं, इशू करे हैं शेयर ऑफ ₹100 ईच। क्वेश्चन बोलता है गिव जर्नल एंट्री,
जब शेयर किस पर इशू हो, एट पार, और जब शेयर किस पर इशू हो, एट प्रीमियम। इसका मतलब क्या है सर? प्रीमियम बताओ उसके कितना परसेंट? चलो बेटा बता देते हैं, 10। ठीक है, पहला हमारा टॉपिक हो गया एट पार वाला, और दूसरा इधर ले लेंगे हम एट प्रीमियम। ओके, क्वेश्चन पढ़ते हैं वापस। किंग लिमिटेड ने परचेज किया एसेट फ्रॉम वाई लिमिटेड। तो सर किंग ने परचेज किया वाई से। गिव जर्नल एंट्री, किसकी बुक में जर्नल एंट्री पूछ रहा है? गिव जर्नल एंट्री वो किसकी बुक में पूछ रहा है? इन किंग लिमिटेड। ठीक है, तो किंग ने खरीदा है वाई लिमिटेड से। तो वाई कौन है? बेचने वाला। किंग कौन है? खरीदने वाला। ठीक है, वाई अगर हमको सामान बेचेगा, किंग को सामान बेचेगा, तो वाई रुपए लेगा ना। तो वाई क्या हुआ हमारा? लेनदार यानी क्रेडिटर यानी वेंडर। और हम क्या खरीद रहे हैं? प्लांट मशीन भी खरीद रहे हैं। कितने की खरीद रहे हैं? 11 लाख की खरीद रहे हैं। तो हमारी बुक में प्लांट मशीन भी आएगी। प्लांट मशीन भी क्या होती है? आपकी एसेट। और एसेट क्या होती है? डेबिट। एंट्री क्या बनेगी? शॉर्ट में लिख रहा हूँ बेटा, है ना। प्लांट मशीनरी अकाउंट DR 11 लाख टू किससे खरीदा है? वाई लिमिटेड से। कितने का? 11 लाख। ठीक है, नरेशन आ जाएगा बिग मशीन परचेज फ्रॉम वाई लिमिटेड। सर इधर भी यही एंट्री मिलेगी। हाँ, ये वाली तो एंट्री सेम ही रहेगी ना। प्लांट मशीन भी खरीदा है, चाहे तुम पार पे खरीदो चाहे प्रीमियम पे, तो मशीन भी तो तुम्हारे आई रही है बिजनेस में, और जिससे खरीदी है वो क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि तुम उसे रुपए देने हैं। 11 लाख की थी ना? हाँ, ठीक है। नरेशन विल बी सेम बिग मशीन परचेज फ्रॉम वाई। ओके सर, अब क्या करना है? अरे बेटा अब लिखा है ना शेयर इशू करना है। क्या करना है? शेयर इशू करना है। एक शेयर कितने का है? 100 रुपए का। तो आप क्या करें? सबसे पहले इस सिचुएशन में नंबर ऑफ शेयर निकाले। क्या निकाले? नंबर ऑफ शेयर निकाले। सर एक बात बताओ, मशीन खरीदी 11 लाख की, तो हमें रुपए कितने देने होंगे? से 11 लाख। और एक शेयर कितने का दे रहे हैं हम? पार। पार का मतलब मैंने बताया था ना, जब हम शेयर किस पर इशू कर देते हैं? इशू प्राइस हमारा किसके बराबर हो जाता है? जब फेस वैल्यू प्राइस। फेस वैल्यू क्वेश्चन को कितनी दी है? 100। तो 11 लाख डिवाइड बाय 100 किया, नंबर ऑफ शेयर कितना आ गया आपको? 11,000। तो यहाँ पर एंट्री किससे बनेगी? आपकी 11,000 शेयर से बनेगी। सर एक बात बताओ, यहाँ वाई लिमिटेड कितने से क्रेडिट हो रहा है? 11 लाख से। तो सर नेक्स्ट एंट्री में क्या वाई लिमिटेड 11 लाख से डेबिट होगा? हाँ, यहाँ वाई लिमिटेड कितने से डेबिट होगा? 11 लाख से। सर 11 से नहीं होगा तो किससे होगा? अरे 11 से ही होगा क्योंकि मशीन 11 की खरीदी है, तो 11 से ही होगा ना। वाई लिमिटेड को कितने देने? 11। कोई कैश दिया नहीं है अपन ने उसको, सारे के सारे बदले में क्या दिए? शेयर दिए। तो 2 क्या आ जाएगा? शेयर कैपिटल। अगर आप इक्विटी यूज करते हैं क्वेश्चन में, ऐसे क्वेश्चन में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया दी भी हो, तो इक्विटी शेयर ही इशू होते हैं। सर अगर परसेंटेज लगा कर दे देता 10% शेयर इशू गया, तो वो प्रेफरेंस शेयर हो सकता है, उसमें लिख के देगा वो 10% प्रेफरेंस शेयर। सर डिबेंचर भी इशू होते हैं। हाँ, डिबेंचर भी इशू होते हैं, वो चैप्टर हम बाद में पढ़ेंगे। कुल मिला के यहाँ पर हमने वाई लिमिटेड को देने कितने थे? 11 लाख देने थे। सर 11 लाख से DR कर दिया, बदले में हमने उसको क्या दे दी? इक्विटी शेयर कैपिटल दे दी 11 लाख की। तो सर ये तो एंट्री सेम होगी ना, ये तो बिना इसके बन जाती। अरे बेटा ये नंबर ऑफ शेयर आपको लिखने जरूरी है ना कि 11,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच इशू टू वाई लिमिटेड। ये निकालने पड़ेंगे ना शेयर, यहाँ आपको जरूरी है। सर यहाँ मेरे को कोई दिक्कत नहीं आ रही, मैं सीधी लिख के भी आ सकता हूँ। तो ये आपका यहाँ पर अगर नरेशन में आपकी शेयर लिख कर नहीं आएंगे तो मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं, इसलिए मुझे कंप्लीट करना चाहिए पूरा। ओके, दूसरा केस क्या था? प्रीमियम पर शेयर इशू करना। तो फिर वही प्रीमियम पर शेयर इशू करना है, तो सबसे पहले ये डिसाइड